ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव का 1 महीने के लिए राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 17 सितंबर 2021 को कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य देव का यह गोचर कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और राशिफल से संबंधित कोई भी चीज जानने से पहले हम आपको बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों, इस 1 महीने की समयावधि में आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है, जो आपकी कमियों को, आपकी कमजोरियों को, आपकी बुराइयों को जो व्यक्ति बताता है, उससे हमेशा मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए। हमेशा उस व्यक्ति से अपनी कमियों को जानकर अपने ऊपर सुधार करना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपकी निंदा कर करके, आपकी कमियों को बता बता के आपको बिना पानी और साबुन के निर्मल कर देता है, पवित्र कर देता है। तो आपको देखिए कुंभ राशि वाले जातकों, जीवन में मीठी बातें करने वाले व्यक्ति आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपकी प्रशंसा हमेशा करते रहेंगे, लेकिन जो आपकी कमियों को, आपकी कमजोरियों को बता सके, ऐसे कुछ लोग ही होते हैं। और उन्हें आपको अपने जीवन में हमेशा उनसे मित्रता का व्यवहार रख के अपनी कमजोरियों को हमेशा जानना चाहिए और अपनी कमियों पर सुधार करना चाहिए। यदि आप अपनी छोटी छोटी कमियों को सुधारते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक श्रेष्ठ और अपने जीवन में सफल व्यक्ति के रूप में आगे आएंगे। सूर्य की तरह आप भी जरूर चमकेंगे। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान इस 1 महीने की समयावधि में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप अपने जीवन में यदि अपने अंदर की कमियों पर आपने सुधार कर लिया तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसी के साथ यदि आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों अब आइए जानते हैं सूर्य गोचर से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं सूर्य देव के बारे में। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है, यानी कि सभी ग्रहों में राजा माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अनुकूल स्थिति में होते हैं वह व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकता है। सूर्य को भगवान की तरह भी हिंदू में पूजा जाता है। साथ ही जीवित प्राणियों का जो अस्तित्व है सूर्य की किरणों के कारण ही संभव है। यदि सूर्यदेव ना हो तो इस धरती पर प्राणियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो सूर्यदेव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी रूप से इस धरती पर के सभी निवासियों को, हर व्यक्ति, जीव जंतु, पौधों को, पूरे संसार को प्रभावित करते हैं और उनके ऊपर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए सूर्यदेव का जब राशि परिवर्तन होता है तो अपने आप में ही खास और अद्भुत होता है। कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव होने की स्थितियां बनती हैं। इसी के साथ सूर्य के मित्र चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल हैं। बुध सूर्य के साथ सम का व्यवहार कर रखता है। सूर्य को कन्या राशि में जो ये गोचर होने जा रहा है, तो इस गोचर के दौरान मिश्रित से परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। सूर्य अग्नि तत्व की उग्र राशि सिंह से पृथ्वी तत्व की राशि में गोचर होने जा रहा है, इसलिए इस गोचर के दौरान लोगों का दृष्टिकोण व्यवहारिक होगा, ध्यान केंद्रित रहने वाला है। गोचर के दौरान जो परिवर्तन होंगे
वो आपके लिए बहुत ही अद्भुत रहेंगे। खुद निर्धारित करने के लिए समय अच्छा रहेगा। यह जो 1 महीने की समयावधि रहेगी भौतिक के शरीर और उपचार के लिए भी अनुकूल समय रहेगा। चेकअप कराने के लिए इस दौरान आप किसी भी डॉक्टर या दंत चिकित्सक से अवश्य मिल सकते हैं। ऐसे योग बनेंगे, यानी किसी भी प्रकार की बीमारी आपको परेशान भी करती हुई नजर आ सकती है। यदि आप किसी भी बीमारी का प्रारंभिक पता यदि आपको लगता है तो आपको इलाज भी कराना आसान रहेगा। जल्द ही ठीक होने की भी स्थितियां बनेंगी। यह अवधि अनुसंधान कार्यों के लिए अच्छी रहने वाली है। स्वास्थ्य, आहार, व्यायाम, इन सभी चीज़ों को जो है तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और साथ ही हम आपको बता दें कि व्यवस्थित रूप से भोजन ग्रहण करें, उपयुक्त पोषण ग्रहण करें, साथ ही व्यायाम करें तो आपके लिए अच्छा होगा। कुछ नया सीखने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, एक दिशा निर्देश बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अपने गुरुओं से अपना मार्गदर्शन कराने के लिए समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि में सूर्य आपको यह तय करने में मदद करेंगे कि आपको अपने जीवन में किन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए और समय पर सबसे अच्छा काम क्या करें, समय का सदुपयोग कैसे करें, किन चीज़ों को सुव्यवस्थित करें, यह चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो सूर्यदेव का गोचर जो है कन्या राशि में अपने आप में अद्भुत रहेगा और कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण परिणाम भी देखने को मिलेंगे। बेहतरीन स्थितियों का भी निर्माण होगा। इस गोचर की समयावधि के दौरान आपको दान, पुण्य और धर्म के कार्यों को जरूर करना चाहिए। सभी की बात की जा रही है, सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी संस्था से जुड़कर समाज कल्याण करने की ओर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस गोचर के दौरान कुछ इस प्रकार के फल मिलते हुए नजर आएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसे स्थितियां बनेंगी यह हम जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो कब होगा। तो कन्या राशि में सूर्य का गोचर 17 सितंबर 2021 को दोपहर 1:02 पर होगा और यह 17 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक सूर्यदेव जो है तो कन्या राशि में ही मौजूद रहेंगे। यानी कि 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2021 का समय कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी स्थितियों का निर्माण सूर्यदेव के कारण होगा। क्योंकि सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में कैसी स्थितियां बनेंगी आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य 7वें घर का स्वामी है और आपके 8वें घर में यह गोचर कर रहा है। 8वां भाव जो होता है अचानक हानि और लाभ और मृत्यु का भाव कहा जाता है। तो इस गोचर के दौरान जो कुंभ राशि के जातक हैं, आप अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में कई चुनौतियों का सामना करते हुए नजर आएंगे। यानी कि कई तरह की चुनौतियां आपके जीवन में आ सकती हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका ध्यान विचलित हो सकता है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। व्यावसायिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अपने वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा और साथ ही आप अपने कार्य क्षेत्र की आंतरिक जो राजनीति में शामिल हो सकते हैं। आप पर किसी गैर कानूनी काम को लेकर मुकदमा चलने की संभावना है। थोड़ा सा सावधान है, लापरवाही ना करें किसी भी प्रकार की, तो आपके लिए अच्छा होगा। इस दौरान जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको सलाह दी जाती है कि आप व्यापार से जुड़ी छोटी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। यात्राएं संभव हैं, आपकी हो सकती हैं। आर्थिक रूप से आपको अचानक धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है, जिसके कारण आपको खुशी प्राप्त जरूर होगी। आप इस दौरान दान पुण्य कर सकते हैं। रिलेशनशिप पर नजर डाली जाए तो यह समय आपके पार्टनर के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। रोमांटिक समय आपके लिए बीतेगा
और इसी के साथ अगर आपको पहले से ही रिश्ते में कुछ समस्याएं आ रही थी तो इस गोचर होने के बाद जो समयावधि रहेगी इसमें आपको काफ़ी स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा, काफ़ी मदद मिलेगी। आपके परिवार के सदस्यों के साथ जो आपके संबंध हैं उसमें भी काफ़ी सुधार आएगा, जिसके कारण आप काफ़ी आनंददायी पल को व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। समय आपके लिए खुशनुमा गुजरेगा। स्वास्थ्य को लेकर आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना अच्छे से ख्याल रखें, विशेष प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। शरीर में दर्द या हड्डी में कोई समस्या आपको इस दौरान हो सकती है, तो स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए नियमित रूप से आपको व्यायाम कुंभ राशि वाले जातकों जरूर करना चाहिए। साथ ही किसी भी कार्य में आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, सूर्य देव का यह गोचर आपको कुछ इसी प्रकार का परिणाम प्राप्त करता हुआ नजर आएगा। सूर्य देव का जो कन्या राशि में गोचर होने जा रहा है तो आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो जो हमने आपको वीडियो में जानकारी बताई है और जो वीडियो के शुरू में हमने आपको उपाय बताया है, सावधानियां बताई हैं, उन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें 1 महीने की समयावधि में, क्योंकि सावधानी रखकर ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। यदि आप पहले से ही सतर्क रहेंगे, पहले से ही यदि आप अलर्ट और सावधान रहेंगे तो आप कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं, कई तरह के बेहतरीन और अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सावधान रहें। इसी के साथ यदि इस समयावधि में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनसे यदि आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, लाभ की स्थितियां निर्मित करना चाहते हैं, बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए उपाय रहेगा, प्रत्येक दिन आपको सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद तक सोते रहने वाले व्यक्ति के घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। तो इसलिए आपको सूर्योदय के पहले ही उठ जाना चाहिए। इसी के साथ प्रातःकाल स्नान ध्यान करके सूर्य देव को जल अर्पित करने से उनके प्रकोप में जो भी नकारात्मक स्थितियां बन रही हैं उसमें सुधार देखने को मिलेगा, शांति देखने को मिलेगी। इसी के साथ सूर्योदय के समय किसी भी मंदिर में जाकर गरीबों को आप दान करें, उनके जरूरत की वस्तु उपलब्ध कराएं, तो यह आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय होगा। इस उपाय से सूर्यदेव की कृपा आपके जीवन में बनेगी, जिसके कारण आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। तो यह उपाय आप अवश्य करें श्रद्धापूर्वक। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।